कल जब बाइसिक्स की वहां पर बैठक हो रही थी केबल टाउन में, आप जो वर्तमान समझौता था उसके विरोध में थे। आज आप सपोर्ट में आए हैं। देखिए, जहाँ तक विरोध की बात थी तो वो मेरी नासमझी थी। आज अगर ये कोर्ट में फैसला चला जाता है फिर से ये जैसा अफसर जावेद चाह रहा करने, तो इसमें भविष्य बर्बाद हो जाएगा। कोर्ट ने रास्ता जो जजमेंट दिया था, वो कोर्ट का जजमेंट ऐसा था कि वो सिर्फ एक बाइसिक्स के लिए किया गया था, अफसर जावेद के लिए। कोर्ट का जो जजमेंट था वो फिर अपने लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जो विरोध में है उन्होंने कहा कि यूनियन के दबाव में बाइसिक्स को यहाँ बुलाया जा रहा था। क्या आपको किसी ने डराया धमकाया या दबाव पर आप स्पष्ट बात कर सकते हैं? नहीं, हमें कोई दबा ही नहीं सकता है। हमें दबाएगा क्यों? हम यूनियन के साथ हैं, मैनेजमेंट के साथ हैं, क्योंकि हमें 2700 बाइसिक्स आज तक कभी परमानेंट एक साथ कभी हुआ? ये इतिहास एक रचा गया है। कहा जा रहा है कि भी जो ये यूनियन है वो आप बाइसिक्स के हितों का एक तरीके से बेच दिया, समझौता कर लिया अपने फायदे के लिए, और बाकी कई बातें थे उसको गायब कर दिया। आप उन बातों से कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, जब कोई अच्छे काम करने के लिए निकलते हैं तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जो बोल रहे हैं कि बेच दिए और ये किए, उस जगह में वो करके दिखाए तब हम जानते हैं। हम लोग तो 15 साल से है ना, तो हम लोग का जब वो क्यों नहीं ये चीज लिमिटेशन किए कि नहीं 5 साल के बाद हो जानी चाहिए। हम लोग को इतना सफर क्यों करना पड़ रहा है? ये जो एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है, इससे तो हम लोग बहुत खुश है, क्योंकि अब हम लोग को पता है कि हम लोग 2 साल या 3 साल के अंदर हम लोग परमानेंट हो जाएंगे। जितने लोग आए हैं यहाँ स्वयं से आए हैं, और जो भी अफसर जावेद के पास जा रहे हैं वो 2700 में से मात्र जो है 80-90 आदमी हैं। क्यों जा रहे हो 80-90? वो 80-90 आदमी को उन्होंने बरगलाया है। मैं इसलिए सहमत हूँ क्योंकि ये हम लोगों के पक्ष में है। अगर हम दूसरों के बातों में अगर हम लोग आए तो हम लोग का हो सकता है कि आगे का भविष्य और भी खराब हो जाए। जी, समर्थन है, क्योंकि ये हम लोग के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, और ऐसा तो हम लोग कभी उम्मीद भी नहीं किए थे कि इस तरह का, मतलब हम तो अपना उम्मीद नहीं किए क्योंकि मेरा टिकट नंबर बहुत पीछे है, तो अपना उम्मीद हम नहीं किए थे कि हम भी परमानेंट कभी हो सकते हैं। तो ये हम यही कहना चाहेंगे कि ये इतिहास के स्वर्ण पन्नों में लिखा जाएगा। ये जो भी एग्रीमेंट हुआ है ये इतिहास के स्वर्ण पन्नों में लिखा जाएगा। बलिजिंदर सिंह, कल जब बाइसिक्स की वहां पर बैठक हो रही थी केबल टाउन में, आप जो वर्तमान समझौता था उसके विरोध में थे। आज आप सपोर्ट में आए हैं। इन 24 घंटों में क्या हुआ और क्यों कल विरोध में थे और आज क्यों सपोर्ट में आना पड़ा? देखिए, जहाँ तक विरोध की बात थी तो वो मेरी नासमझी थी। क्या ना समझी तू बताते रहे। नासमझी यही थी कि जब सारे लोग जा रहे थे मैं भी चला गया भूलवश, ठीक है। और मुझे कोई ऐसा अभी भी जैसा कोई प्रेशर नहीं, कहीं से कोई प्रेशर नहीं दिया गया कि आपको आना है यहाँ पे। नहीं, हमें क्या कहा जा रहा है कि भी कंपनी में दबाव बनाकर यूनियन जो है यहाँ पर लेकर आ रहा है। आपको कोई किसी ने धमकाया, बुलाया? नहीं, किसी ने कोई धमकाया नहीं, किसी ने कुछ नहीं। ये मेरी अंतरात्मा ने आवाज दी रात भर में। कारण ये कि देखिए होता क्या है कि ऐसा अभी जो 2700 लोगों का जो मतलब परमानेंट होने जा रहा है, और जो इनकी पहल हुई टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन की जो पहल हुई, अध्यक्ष जी और महामंत्री जी की जो पहल पे जो अफसर जावेद ने जो भी किया वो अलग बात है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो 2700 लोगों का शरणन की बात हो रही थी यहाँ से दूसरे प्लांट भेजने का, उसको उस पर इन्होंने रोक लगाया। और प्लस पॉइंट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे कि अभी मेरे अकेले की नहीं 2700 लोगों की बात है। आज अगर ये कोर्ट में फैसला चला जाता है फिर से ये जैसा अफसर जावेद चाह रहा करने, तो इसमें भविष्य बर्बाद हो जाएगा, मामला लटक जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से किसी के घर में जो आई खुशहाली है वो वापस चली जाए। मैं नहीं ऐसा चाहूंगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं मुझे। और जहां तक जैसा अभी यूनियन के जो समझौते उससे आप हैं पूरी तरीके से सहमत हैं? मैं एकदम पूरी तरह सहमत हूँ, अंतरात्मा से सहमत हूँ। आपका नाम क्या है? भारती कुमारी। कितने सालों से बाइसिक्स में हैं? 15 साल से। आप भी जो यूनियन ने वर्तमान समझौता किया है, क्या उसके विरोध में है और क्यों सपोर्ट में है? मैं सपोर्ट में हूँ, तहे दिल से सपोर्ट में हूँ। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी फैसला है। हम लोग आप सोच सकते हैं कि एक बाइसिक्स 15 साल से अपने परिवार को किस तरह से चला रही है। किसी में ना ड्यूटी मिला ना मिला, कभी बैठे हैं, पैसे नहीं हैं, तो वो सारे चीज़ से हम लोग को मुक्ति मिल जा रही है, वो भी मतलब काफ़ी टाइम बाद 15 इयर्स। तो हम नहीं चाहते कि हमारे बाद वाले भी जो जनरेशन वो सफ़र करे, तो जो अभी हुए हैं उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। कहा जा रहा है कि भी जो ये यूनियन है वो आप बाइसिक्स के हितों का एक तरीके से
बेच दिया, समझौता कर लिया अपने फायदे के लिए और बाकी कई बातें थे उसको गायब कर दिया। आप उन बातों से कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, जब कोई अच्छे काम करने के लिए निकलते हैं तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जो बोल रहे हैं कि बेच दिए और ये किए, उस जगह में वो करके दिखाए तब हम जानते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे हमारे यूनियन थे, वो क्यों नहीं कर दिए? हम लोग तो 15 साल से है ना, तो हम लोग का जब वो क्यों नहीं ये चीज़ लिमिटेशन किए कि नहीं 5 साल के बाद हो जानी चाहिए? हम लोग को इतना सफ़र क्यों करना पड़ रहा है? ये समझौता तो 3 साल के लिए उससे आप खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश है कि वो हम लोग तो खैर अभी आने ही वाले 15 इयर्स जो हम लोग के बाद वाले हैं वो कम से कम 2-3-4 साल में परमानेंट हो गए। उनका भविष्य उज्जवल है। धन्यवाद। आपका मैम? आपका नाम मेरे क्या हुआ? मेरा कितने नाम सालों से बाइसिक्स में हैं आप? मेरा नाम श्रावणी मित्रा है और मैं 10 साल से बाइसिक्स में हूँ। वर्तमान जो इन्होंने समझौता किया है, आप उसके विरोध में हैं या सपोर्ट में हैं, तो क्यों हैं? मैं तो सपोर्ट में हूँ क्योंकि जैसे अभी भारती दीदी बोली कि हम लोग इतने सालों से बाइसिक्स रहते हैं और हम लोग अपना घर परिवार कैसे चलाते हैं वो हम ही लोगों को पता रहता है ना। लेकिन ये जो एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है इससे तो हम लोग बहुत खुश है क्योंकि अब हम लोग को पता है कि हम लोग 2 साल या 3 साल के अंदर हम लोग परमानेंट हो जाएंगे। तो हम लोगों का जितना भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या घर का जो प्रॉब्लम है या फिर मेरे परिवार को पूरा मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाला है, ये सारी चीज़ जो अभी नहीं मिलता है, टेम्परेरी में नहीं मिलता, लेकिन परमानेंट हो जाने के बाद ये सारे फैसिलिटीज़ मुझे मिलने वाला है। तो इससे हम बहुत खुश हैं। एक तरफ जो विरोध में है वो कह रहे हैं कि भाई बाइसिक्स की जो यूनियन है, ई यूनियन है वर्तमान में जो समझौता किया है, कई तरह के जो फायदे मिलने वाले थे बैक वेजेस वो सब कुछ को उन्होंने बेच दिया। आप उन बातों से क्या आप भी उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए? नहीं, नहीं, मैं इन सारी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ क्योंकि हमारी यूनियन जो है वो हम लोगों के पक्ष के बारे में हमारी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचकर मैनेजमेंट के साथ मिलके हम लोगों के पक्ष में होके फैसला लिया है। तो मैं इन सारी बातों को नहीं मानती। चलिए, धन्यवाद आपका भी। मेरे साथ 2 भाई और भी, आप भी बाइसिक्स से है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र यादव है। हाँ, महेंद्र जी, जो वर्तमान फैसले हुए हैं उससे क्यों खुश? उधर देख मोबाइल में देखकर बात। वर्तमान फैसले से मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि अब तक कोई रास्ता ही नहीं निकल पा रहा था कि कब परमानेंट होगा कब नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता था। अब एक पता चल गया है कि हम लोग 3 साल के अंदर में सारे बाइसिक्स परमानेंट हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग इस फैसले से बहुत ही खुश हैं और सहमत हैं। इसमें तो कहा जा रहा है कि भाई कोर्ट ने रास्ता, इसमें यूनियन का कुछ भी नहीं है। कोर्ट ने रास्ता जो जजमेंट दिया था वो कोर्ट का जजमेंट ऐसा था कि वो सिर्फ एक बाइसिक्स के लिए किया गया था, अफसर जावेद के लिए। कोर्ट का जो जजमेंट था वो फिर अपने लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब यूनियन उसमें अपनी सूझबूझ से इंटरफेयर किया उसके बाद सारे 2700 बाइसिक्सों का जो है अस्थायीकरण जो है हुआ। अच्छा, ये एक बात सुबह से कई जो विरोध में है उन्होंने कहा कि यूनियन के दबाव में बाइसिक्स को यहाँ बुलाया जा रहा था। क्या आपको किसी ने डराया धमकाया या दबाव पर आप स्पष्ट बात कर सकते हैं? नहीं, हमें कोई दबा ही नहीं सकता है, हमें दबाएगा क्यों? हम यूनियन के साथ हैं, मैनेजमेंट के साथ हैं, क्योंकि हमें 2700 बाइसिक्स आज तक कभी परमानेंट एक साथ कभी हुआ? ये इतिहास एक रचा गया है कि 2700 बाइसिक्स जो है एक साथ परमानेंट हो रहा है। तीन साल के अंदर में 900 करके 2700 बाइसिक्स परमानेंट हो रहे हैं। वो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ था। कोई प्रबंधन और यूनियन का दबाव कोई दबाव नहीं, हम लोग स्वयं से अपने यहाँ पे आए हैं। जितने लोग आए हैं सब स्वयं से? जितने लोग आए हैं यहाँ स्वयं से आए हैं, और जो भी अफसर जावेद के पास जा रहे हैं वो 2700 में से मात्र जो है 80-90 आदमी हैं। क्यों जा रहे हो 80-90? वो 80-90 आदमी को उन्होंने बरगलाया है। उन्होंने बरगला के कि आप 200 आदमी परमानेंट 200 आदमी जो है साइन करिए, यहाँ पे हम लोग परमानेंसी करा देंगे, आपको 19 लाख रुपया बैंक वेजेस के साथ वापस करेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए हमारे एक भाई जो है सरदार जी, वो वापस आ गए हैं। ठीक है, तो वैसे वैसे करके सारे लोग वापस आएंगे। जिन्हें पूरी जानकारी नहीं है उस जजमेंट की, वो वहाँ गए हैं। बाकी लोग 2600 से ज़्यादा अस्थायी कर्मी जो है हमारे साथ हैं, और हम सब एक साथ हैं। धन्यवाद। आप भी बाइसिक्स से, आप भी अपनी बात रख दीजिए। क्यों सहमत है इस? देखिए, जो और क्या आप पर भी दबाव दिया गया कि आप अपने इच्छा से आए? हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। दबाव किस चीज़ का रहेगा? सभी लोग खुद से अपनी खुशी से यहाँ आ रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, इसमें कहीं कोई दबाव नहीं है। कहा जा रहा है कि यूनियन प्रबंधन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि भाई जो वर्तमान समझौता उसके सपक्ष में खड़ा रहे, नहीं खड़े होंगे तो आपके साथ
हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया दबाव बनाने। जब हमारे पास नहीं है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ किसी और को दबाव बना किया होगा। हम अपनी मर्जी से यहाँ से पहले रांची गए थे, यहाँ अभी यहाँ आए हैं, जहाँ बोले जहाँ हो रहा सब अपनी मर्जी से जा रहे हैं। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं फैसला में भी साइन किए हैं। हम दोनों भाई वहाँ गए थे और रांची में ये फैसला जब हो रहा था 2700 बाइसिक जो 900 करके बाइसिक होगा, इसमें भी हम लोगों ने साइन किया है दोनों आदमी मिलके बिना किसी दबाव के। हमें बोला गया, हमने चला गया वहाँ पे और हम लोग जो है वहाँ पे साइन करके आए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम माधवी मेहता इस है। डिपार्टमेंट में कितने सालों से बाइसिक्स? मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हूँ और मेरे 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 15वां साल रनिंग है। इस जो वर्तमान फैसले आए हैं यूनियन का 2700 का, उसमें आपकी सहमति अगर है तो क्यों है? मैं इसलिए सहमत हूँ क्योंकि ये हम लोगों के पक्ष में है। अगर हम दूसरों के बातों में अगर हम लोग आए तो हम लोग का हो सकता है कि आगे का भविष्य और भी खराब हो जाए। अभी जो हम लोग चाह रहे हैं कि इतने जल्दी हो रहा है, हम लोग इतना कभी सोचे कहा जा भी रहा है कि आप डर कर आए? हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं है। समर्थन हम लोग देने के लिए आए हैं, डर के क्यों आएंगे? डर का बिल्कुल समर्थन? भी नहीं। हम लोग अपने यहाँ पे समर्थन देने आए हैं और डर की तो कोई बात ही नहीं है। चलिए ठीक है। इसमें क्या आपको लगता है कि 2700, ये तो बोलता है कि मेरा हक है, हम भीख थोड़े मांग रहे हैं, तो आपको दे रहे हैं? कौन? जो विपक्ष विरोध कर रहे हैं बेसिक्स कर्मी, वो तो कह रहे हैं कि इसमें बड़ी सी बात कौन सी है? इसमें बड़ी बात यह है कि ये इतने क्वांटिटी में पहली बार हो रही है। अगर ऐसा था तो ये पहले भी तो हो सकता था। पहले के जो यूनियन में थे वो भी तो करवा सकते थे। और जो इतने लंबे साल तक हम लोगों का चल रहा है कि 14 साल 15 साल बाइसिक्स रहने के बाद हो रहा है, ये तो पहले भी कम हो सकता था कि 5 साल में या 7 साल में जो भी है कि जल्दी से जल्दी परमानेंट होना चाहिए था। वो आज तक तो किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। अगर ये मुद्दा पहले उठता तो हम लोग को इतना लंबा सफर नहीं करना पड़ता। फिर कोई बरगलाए तो आप नहीं होंगे ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हम लोग तो नहीं बिल्कुल भी आपका नहीं। नाम क्या होगा? जी मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। कितने दिनों से आप विजय लक्ष्मी जी काम कर रही हैं? जी मैं 2014 से बाइसिक्स में हूँ और अभी तक कार्यरत हूँ यहाँ। तो आप बताइए कि आप हम लोग यूनियन ऑफिस में इतनी बड़ी बैठक हुई, आप उसमें आई थी अपनी समर्थन देने के लिए यूनियन के लिए, तो क्यों समर्थन? जी समर्थन है क्योंकि ये हम लोग के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है और ऐसा तो हम लोग कभी उम्मीद भी नहीं किए थे कि इस तरह का, मतलब हम तो अपना उम्मीद नहीं किए क्योंकि मेरा टिकट नंबर बहुत पीछे है, तो अपना उम्मीद हम नहीं किए थे कि हम भी परमानेंट कभी हो सकते हैं। हमको तो लगा इसी में टेम्प्रोरी पीरियड में ही हम लोग को रिटायरमेंट मिल जाएगा, बट नहीं, ये जो है हमारे महामंत्री जी और अध्यक्ष जी है जो हैं, उन लोग का मतलब वार्ता करना मैनेजमेंट के साथ, सब मिल के सहमति लेना, वो हमारे पक्ष में डिसीजन आया और हम लोग को बहुत खुश है। हम लोग सारे बाइसिक्स बहुत खुश है। कहा जा रहा है कि जो लोग समर्थन देने आए हैं भाई, वो यूनियन के जो आसपास रहने वाले हैं, समर्थक हैं या थैली में रहने वो लोग आए हैं, बाकी बाइसिक्स तो नाराज हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी फील्ड वर्क में हूँ और मुझे पता है कि कौन कितना समर्थन में है। मेरे साथ भी बहुत सारी लड़कियां हैं, काम करती हैं, सबका बस यही जैसे मेरे हस्बैंड है यहाँ यूनियन में ही है, बट मेरे से सब ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है कि कैसे है, क्या हो रहा है अंदर में, क्या वार्ता हो रहा है, तो हम लोगों को पहले से सब कुछ पता भी रहता है, कुछ बात कि हाँ ये हमारे पक्ष में डिसीजन जा रहा है, तो सही गलत का जो नॉलेज है वो हम लोग के पास थोड़ा ज़्यादा ही रहता है कि हाँ क्या सही हो रहा है। धन्यवाद। आप बताइए जी आपने अभी भाषण भी दिया और यूनियन की तरफ समर्थन भी जताया, और आप अफसर जावेद के लिए भी आप कोशिश रहे थे कि वो जो कर रहे हैं सिर्फ अपने को एक के लिए, क्यों अफसर जावेद का विरोध जो है गलत है और यूनियन जो समझौता किया है वो अच्छा है? सबसे पहली बात है कि ये जो हमारे अभी टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन है वो हमारे हक के लिए लड़ रहा है, और ये जो 2700 परमानेंट हुआ है, ये इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है जो एक बार में 2700 परमानेंट होने का। ये 900 पर ईयर, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों के लिए और हमारे टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के लिए भी। तो ये हम यही कहना चाहेंगे कि ये इतिहास के स्वर्ण पन्नों में लिखा जाएगा। ये जो भी एग्रीमेंट हुआ है ये इतिहास के स्वर्ण पन्नों में लिखा जाएगा। और हम अफसर जावेद को भी कहना चाहेंगे कि ये अपनी मनमानी छोड़ दें और जो सही रास्ता है उसको चुनें। और अभी हम लोग सच्चाई के साथ हैं और हक पे हैं, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, अफसर जावेद का पुरजोर विरोध करते हैं। और हम हमारे महामंत्री महामंत्री जी और आपका अध्यक्ष जी और प्रवीण जी से मतलब धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है और ये भविष्य में अच्छा कार्य करेंगे, ये हमें उम्मीद भी है।